बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे माहौल में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने छत्तीसगढ़ का पहला ओपिनियन पोल किया है। 18 जुलाई से 19 अगस्त तक सर्वे किया गया है। सर्वे में 7,679 लोगों से बात की गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं। चुनाव के ऐलान में अभी भी करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन राज्य की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद, वो साल 2018 था, मतलब पिछली बार वाला छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव था। बीजेपी की प्रदेश से विदाई हो गई थी। 2018 में कांग्रेस चुनाव में बम्पर बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में आई थी और अब कांग्रेस के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती। वहीं बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतकर सत्ता में आने को बेचैन है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल का नंबर दिखाने के लिए जो खास इंतजाम हमने किए हैं, स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे, प्रदेश को हमने 3 रीजन्स में बांटा है। उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़। बारी बारी से हर रीजन का नंबर खुलता चला जाएगा। मेरी दोनों तरफ स्क्रीन पर रीजन्स के नंबर आपको दिखेंगे। जैसे जैसे जिस रीजन का नंबर खुलेगा और फिर नंबर जैसे ही सामने आएगा, ये जो ऊपर आप बैंड देख रहे हैं, जो टॉप टैली है, उसमें वो जुड़ता चला जाएगा। अपडेट हम करते रहेंगे उसको। तो आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल और जानते हैं क्या है प्रदेश का सियासी मिजाज। ...2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। उनमें से ही एक राज्य है छत्तीसगढ़। साल 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनी थी और अब एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है। उधर कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए बीजेपी ने चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चुनावी कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। असल में बीजेपी उन सीटों पर पहले से तैयारी कर लेना चाहती है जहां वो बेहद कमजोर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी अपने लिए जमीन तलाश रही है। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहती है छत्तीसगढ़ की जनता, क्या है जनता का मूड? शुरू हो चुका है सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। तो देखिए, स्क्रीन पर आंकड़े कैसे नजर आएंगे ये तो आपने जान लिया स्क्रीन को देखकर, टैली के जरिए। लेकिन ये आंकड़े कहां से आएंगे, ये आंकड़े कैसे आएंगे? इन आंकड़ों को आपके सामने रखने के लिए हमने जो खास तैयारियां की हैं, उसी के बारे में अब जानने की बारी आ गई है। मेरे साथ इस वक्त मेरी 2 सहयोगी मौजूद हैं। दीपा, आप देख सकते हैं इस वक्त इलेक्शन सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। शीरीन हमारे साथ जुड़ेंगी डेटा सेंटर से। आंकड़ों को दिखाने की, उसकी बारीकियों को समझाने की ये खास तैयारियां हैं आपके चैनल पर हमने की हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दीपा के पास, जो मौजूद हैं एबीपी न्यूज के इलेक्शन सेंटर में। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए कुल जो विधानसभा की सीटें हैं उसकी तो बात लगातार हम करेंगे, लेकिन राज्य में कुल 28 जिले हैं, ये आप जान लीजिए। और अलग अलग 3 रीजन में हमने इसको बांटा हुआ है। कौन कौन से रीजन है? देखिए, नॉर्थ यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ रीजन है, सेंट्रल यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ रीजन, इसकी भी विस्तार से बात होगी, और साउथ मतलब दक्षिण का इलाका। और उत्तर रीजन में विधानसभा की 14 सीटें हैं, ये भी आप जान लीजिए। इसमें कोडिया भी आता है, सूरजपुर, सरगुजा जैसे जिले इसमें आते हैं। और इसके अलावा मध्य में जो मध्य छत्तीसगढ़ रीजन है, वहाँ बिलासपुर, दुर्ग आता है, राजनांदगांव आता है और रायपुर जैसे जिले इसमें आते हैं। दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, 7 जिले हैं, 12 सीटें यहाँ पर आती हैं। और दक्षिण में 7 जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। यहाँ पर किस तरीके से अब लोगों का मन बन रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं, दर्शकों को बताने वाले हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 7 जिले, 12 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। और मध्य में हमने आपको बताया कि 64 सीटें विधानसभा की हैं और उत्तर में है 14 सीटें विधानसभा की। रोमान जी बिल्कुल,
तो ये बड़ी जानकारी जो दीपा ने हमें दी है, मतलब कुल 90 विधानसभा सीटें, जिसमें सबसे छोटा रीजन जो है वो दक्षिण वाला और सबसे बड़ा मध्य छत्तीसगढ़ वाला रीजन रहने वाला है। फिलहाल जल्दी से डेटा किस तरीके से आप तक पहुंचेगा, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं शिरीन से। शिरीन, शुक्रिया रोमाना, और बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एबीपी न्यूज ने ये पूरी तैयारी की है अपने इस ओपिनियन पोल के जरिए। मैं इस वक्त देखिए कहां पर, छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर जिले में मौजूद ये चित्रकोट वाटरफॉल्स, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, पहचाना जाता है छत्तीसगढ़ को इस खूबसूरत वाटरफॉल को लेकर, क्योंकि इंद्रावती नदी के ऊपर जब मानसून का सीजन होता है ना, उस वक्त ये बेहद खूबसूरत अंदाज में दिखाई देता है और एक मशहूर पर्यटन स्थल भी इसे कहा जाता है। और आज हम कुछ इसी तरीके से देखिए 90 सीटों का सवाल छत्तीसगढ़ की, और इस तरीके से अभी तो ये जो पूरा आप 0-0 का आंकड़ा देख रहे हैं, ये बारी बारी से किस तरीके से बदलेगा, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसके खाते में कौन सा नंबर जाएगा, ये मैं यहां आपको इस जगह से बताने वाली हूं आगे कि आखिर ये नंबर क्या कह रहा है। ओपिनियन पोल में आखिर किसके लिए दिशा और दशा बहती हुई अच्छी या खराब किस तरीके से दिखाई दे रही है, यहीं से वो आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। बिल्कुल, वो बड़ा आंकड़ा क्या रहेगा, क्योंकि 90 कुल विधानसभा सीटें हैं, ऐसे में जादुई आंकड़ा जो है वो बैठता है 46 का। क्या कोई दल उसको पार कर पाएगा तो कौन पार कर पाएगा, कौन बाजी मारेगा, इन तमाम सवालों के जवाब कुछ ही देर बाद वो सबसे बड़ा अनुमान ओपिनियन पोल के सर्वे के आंकड़ों के जरिए आपके साथ होगा। और चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, अभय दुबे जी, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये चर्चा का सिलसिला हम शुरू करेंगे, खास मेहमानों का रुख करेंगे, हम ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ की विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस वक्त सबसे ताजा खबर पर, सबसे त्वरित सर्वे के साथ। और ये ताजा खबर, सियासी खबर जो मध्य प्रदेश से सामने आई है, शुरुआत मध्य प्रदेश के त्वरित सर्वे से आज हम करने जा रहे हैं। और पहला सवाल मध्य प्रदेश के त्वरित सर्वे का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब मैं दिखाने जा रही हूं। आप जानते हैं जो सबसे बड़ी सियासी हलचल मध्य प्रदेश में हुई है पिछले दिनों, वो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो किया है, फैसला सही है या गलत है? और जवाब आपके सामने, जहां 56% का मानना है बीजेपी ने बिल्कुल सही किया, 28% इसे गलत करार दे रहे हैं, 16% का कहना है पता नहीं। तो कुल मिलाकर 56%, एक बड़ा आंकड़ा जो बीजेपी के इस फैसले पर मुहर लगा रहा है। अगला सवाल आपके सामने मध्य प्रदेश का ही ये त्वरित सर्वे है, और सवाल मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों का ऐलान करके अब बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है। और लीजिए 45% हां में जवाब दे रहे हैं, लेकिन 47% कह रहे हैं नहीं, इससे बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहने वाले 8% है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश के त्वरित सर्वे से जो सामने निकल कर आ रही है। सीधे रुख करते हैं राजनीतिक मेहमानों का। प्रदीप जी, क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश फंसा हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों, खासतौर से अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में लड़ाई कांटे की पिछली बार भी थी, 2018 में भी बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ था, सीटें 6-7-8 कम हो गई थी। इस बार जो है बीजेपी के पास कम से कम ये बताने के लिए है कि साल सवा साल का कमलनाथ का राज, बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कांटे की लड़ाई है। जफर इस्लाम साहब, कांटे की लड़ाई है, यही वजह रही कि पहले ही नाम का ऐलान कर दिया गया? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है। आप मध्य प्रदेश में हो या चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, ये तीनों प्रदेश में हम जो है आराम से जीतेंगे, जनता का कॉन्फिडेंस है। और छत्तीसगढ़ में तो खास के आप छत्तीसगढ़ में देखिए तो बिल्कुल रिवर्स पोजीशन होगी, जो पिछले बार कांग्रेस की थी, उनकी 15 सीट थी, हमारी इस बार छत्तीसगढ़ पर आऊंगी, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश का ये त्वरित सर्वे और मध्य प्रदेश को लेकर भी आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सुरेंद्र राजपूत जी, जो पहला सवाल था कि साहब फैसला सही है या गलत, उसमें 56% कह रहे हैं बिल्कुल सही फैसला लिया बीजेपी ने, पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके। अभी ये लोग तो सारों का फैसला कर दे, कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं ना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जनता के मुखालिफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है।
भ्रष्टाचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं। हम वो लोग व्यापम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, व्यापम के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। हम क्या नाम शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और क्या नाम महाराज भाजपा, ये आपस में चुनाव लड़ रही है, हम जनता के मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट जान लीजिए, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा ये आपस ही में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। और सर फिलहाल उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के मामले में आगे भाजपा ये भी नजर आ रहा है, ये संदेश भी जा रहा है। छत्तीसगढ़ का वो सबसे बड़ा आंकड़ा ओपिनियन पोल का दिखाऊंगी आपको आगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश को लेकर ये त्वरित सर्वे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड में जो कहना चाह रहे हैं कह दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं अभय दुबे जी का रुख कर रही हूं, जल्दी से सर। देखिए, जो पहला शेर पढ़ा है इन्होंने 2 लाइन का, क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, वही हालत है। यही इनको समझ में आ गई है बात कि शिवराज जी के टक्कर में कोई नहीं है। कमलनाथ को देख लिया गया, 1 साल में क्या हालत हुई, वहां के उनके अपने लोगों ने उनका दामन छोड़ दिया। ठीक है सर, जीत का दावा आप कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि ऐसा पहले कभी बीजेपी ने किया नहीं, इनके लिए पहली बार ऐसा है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ये रणनीति क्यों? देखिए, उन्होंने किया जरूर है ये, लेकिन ये हमेशा ऐसा करना एक दुधारी तलवार की तरह होता है। इसका फायदा भी हो सकता है और इसका नुकसान भी हो सकता है, और ये पता नहीं होता है कि दोनों में से क्या होगा। लेकिन भाजपा शायद ऐसा सोचती है कि जिन सीटों पे उसने ऐसा किया है उन सीटों में पहले से ही वो बहुत कमजोर थी, तो वो सोचती है कमजोर तो हम इन सीटों पे हैं ही, इनमें से बहुत सी सीटें हम जीत नहीं पाते हैं, इसलिए अगर हो सकता है तो फायदा ही होगा, नुकसान होगा तो क्या हुआ, नुकसान में तो इन सीटों पे है ही। तो इस तरह से भाजपा ने शायद ये सोच के किया होगा। बिल्कुल। देखिए, जो त्वरित सर्वे का दूसरा सवाल था ना कि साहब शुरुआती बढ़त बना ली है क्या बीजेपी ने, तो उसमें नहीं कहने वाले, हाँ कहने वालों के मुकाबले थोड़ा सा ही सही, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। जल्दी से आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश पर इस त्वरित सर्वे के बाद। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को लेकर ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाने से पहले छत्तीसगढ़ का भी एक त्वरित सर्वे आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 21 सीटों पर बीजेपी ने जो उम्मीदवारों के ऐलान का फैसला लिया, ये सही या गलत? और छत्तीसगढ़ में देखिए 58% कह रहे हैं बिल्कुल सही बीजेपी ने किया, 28% इस फैसले को गलत मान रहे हैं, 14% कह रहे हैं पता नहीं। अगला सवाल इसी त्वरित सर्वे से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, वो भी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने टिकट देकर सीएम को क्या घर में ही घेर लिया है? और जवाब में देखिए 46% का मानना है हां, इस रणनीति से बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घर में ही घेरा। 43% जो है वो ना में जवाब दे रहे हैं। हम सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। तो प्रदीप जी, क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रणनीति बेहतर, छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थिति में बीजेपी? नहीं, बेहतर स्थिति में तो नहीं कह सकते, लेकिन रणनीति बेहतर है ये कह सकते हैं। देखिए, अभी तक बीजेपी क्या करती थी कि जो उसकी कमजोर सीटें हैं सबसे आखिर में उम्मीदवार घोषित करती थी, संसाधन सबसे कम लगाती थी। ये तो हारने ही वाले हैं, केवल एक जो है रिचुअल की तरह चुनाव लड़ते थे। इस बार तय किया कि नहीं, जो कमज़ोर सीटें हैं उन पर उम्मीदवार पहले घोषित करो, संसाधन जितना लगा सको लगाओ, चुनाव प्रचार करो। अगर इसमें से हम कुछ भी जीतते हैं, 10%, 15%, जो भी आएगा वो हमारा फायदा है। एक बात। दूसरा, विजय बघेल 2008 में भूपेश बघेल को हरा चुके हैं और उनके भतीजे हैं, तो इसलिए लड़ाई तो होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूपेश बघेल को वो तो मतलब अभय जी, स्ट्रैटेजी यही है ना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सबसे बड़े यूएसपी कांग्रेस का प्रदेश में, उनको घर में ही घेर लो, कि विजय बघेल जो सांसद हैं उन्हीं को उतार दो। देखिए, इरादा भी यही होता है और साथ में इमेज भी यही प्रोजेक्ट की जाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और आपके समर्थक हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई घेर लिया, ऐसे आपने अभी एक संख्या दिखाई थी उसमें। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की ज़मीनी स्थिति है, वहाँ के पत्रकार मित्रों से जो बात होती है, वहाँ के बुद्धिजीवियों से चर्चा होती है, अभी तो उन्हीं से चर्चा हो पाई है अभी तक, तो उससे लगता नहीं है कि वहाँ पर विजय बघेल कोई उनको बहुत बड़ी चुनौती दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए, उम्मीदवार पहले घोषित करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, हो सकता ये है कि पार्टी के अंदर स्थानीय स्तर पर जिन क्षेत्रों में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं काफी गुटबाजी शुरू हो जाती है। अगर आप उम्मीदवार बिल्कुल सर, आप जिस बात करते हैं उसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश में खुलकर हो रही है और छत्तीसगढ़ में दबी जबान में हो रही है। मैं भी छत्तीसगढ़ होकर आई हूँ, शिखर सम्मेलन एबीपी न्यूज का हमारा कल था, तो वहां पर इस बात को लेकर सुबुगाहट है। दर्शकों को बताती चलूं, छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल, उसका बड़ा आंकड़ा अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने रखने का सिलसिला शुरू
शुरू करेंगे, लेकिन पहले त्वरित सर्वे का जो आंकड़ा आपको दिखाया है उसी पर एक रिएक्शन लेते हैं हम। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना क्या है? ये कहीं घबराहट तो नहीं है बीजेपी की, नर्वसनेस? देखिए, हर बार इलेक्शन के लिए अलग अलग रणनीति होती है। कौन सी रणनीति कब होगी, ये उसका जो चयन जो है हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है करती है। जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठी और हमारे शीर्ष नेताओं ने उस पर चर्चा की तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी करना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण होंगे जो उनको लीडरशिप को पता होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस इनिशिएटिव से बाकी पार्टियां घबरा गई हैं। बाकी पार्टियां घबरा गई हैं, उनको चिंता हो गई है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ना कहीं जाके इलेक्शन तक हमें मात कर देगी। आज वो जो हवा में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियां मतलब कौन? छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस है, सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, सुना आपने? सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, कांग्रेस घबराई है। घबराई है सर? ये जितने मैं वैसे तो नहीं कहूँगा भाई, बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन जो घबराए हुए लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। ये आप प्रदीप जी से भी पूछिएगा, ये आप अभय दुबे जी से भी पूछिएगा। और ये भाजपा तो नकलची हो गई। कर्नाटक में जैसे हमने सूची पहले डाल दी थी तो इन्होंने कहा भी चुनाव घोषित होने से पहले ही डाल दो। अच्छा, अरे भाई आप सूची डालो चाहे कुछ डालो, आपके कुशासन के फुटप्रिंट हैं मध्य प्रदेश में, आपके 15 साल के कुशासन के फुटप्रिंट है छत्तीसगढ़ में। आज आप मुझे बता दीजिए रमन सिंह का टिकट नहीं है उस लिस्ट में। आपके जो 15 साल मुख्यमंत्री, यानी आपने मान लिया कि सबसे नाकारा अगर कोई मुख्यमंत्री था आपका सबसे बड़ा नेता छत्तीसगढ़ का तो रमन सिंह। आप रमन सिंह को वहां पर नहीं रख रहे हो और आप कह रहे हो कि हमारी लिस्ट है। लेकिन सच ये बात तो ये कि आप चुनाव लड़ने से पहले चुनाव हार चुके हैं ना, और बीजेपी साफ तौर पर खुलकर कह रही है वो सीटें जहां पर हम कमजोर हैं, जो पिछली बार हारी वहां पर हम उतार रहे हैं उम्मीदवार। जी, आप रमन सिंह के टिकट पर आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? मैं बस ये चेक कहना चाहती हूं। बैठे मैं सुन तो लीजिए मैम, आप यहीं प्रदीप जी भी बैठे हैं। प्रदीप जी हमारे क्या नाम सैद्धांतिक विरोधी हैं, पत्रकार अच्छे हैं, और दुबे जी भी बैठे हुए हैं। इनसे पूछ लीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का टिकट आखिरी में घोषित करेगी या पहले करेगी? जो नेतृत्व करता होता है, छत्तीसगढ़ के नेतृत्वकर्ता 15 साल रमन सिंह जी रहे हैं, उनकी इस तरीके से बेइज्जती करना, पूरे समाज में उनको इस तरीके से बेइज्जत कर देना छत्तीसगढ़ की जनता जानती। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि 15 साल जो रमन सिंह ने शासन किया बिल्कुल नाकारा थे, निकम्मे थे। आज की डेट में अगर वो बड़े नेता का एक नाम नहीं अपना यहां पे कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो वो करेंगे क्या? वो तो पहले ही हार मान चुके हैं। रमन सिंह का नेतृत्व होगा नहीं। रमन सिंह जी का अपमान बीजेपी की तरफ से किया गया। भूपेश बघेल तो खुलकर कह रहे हैं कि साहब तय मानिए आप रमन सिंह का टिकट कटेगा। वो तो आगे बढ़कर कह रहे हैं उनके बेटे का भी आने वाले समय में टिकट काटा जाएगा। प्रदीप जी, नहीं बिल्कुल, उनके बेटे का टिकट तो पिछली बार कट ही गया था। वो लोकसभा सदस्य थे। बीजेपी ने सारे 10 जो जीते हुए थे, एक जो हारा हुआ कैंडिडेट था, सबको बदल दिया था, नए कैंडिडेट उतारे थे और फिर 11 में से 10 तो इस बार आपको लग रहा है रमन सिंह का टिकट कट जाएगा? जो संभावना दिखाई दे रही है उसमें ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से भाई 15 साल के उनके शासन के बाद जो हार हुई है 2018 में, जितनी बुरी हार हुई है, उसका जिम्मा आखिर कुछ तो जो है रमन सिंह पर आएगा। और पिछले 5 साल में पार्टी को खड़ा करने, फिर से या आगे बढ़ाने या जनाधार उसका फिर से वापस लाने में कोई बड़ी भूमिका रमन सिंह की रही नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो है उनके ऊपर नजर है पार्टी की। ठीक है, लेकिन ये बैकफायर तो नहीं कर देगा अभय दुबे जी? क्योंकि 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो राज रहा, उसका चेहरा तो चावल बाबा डॉक्टर रमन सिंह, और ऐसे में अगर डॉक्टर रमन सिंह का इस बार टिकट कट जाता है तो फिर देखिए, जब भाजपा विधानसभा में बुरी तरह हारी, लेकिन थोड़ी दिनों बाद लोकसभा वो जबरदस्त तरीके से जीती। इसका मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव हारने से ये नहीं कहा जा सकता था कि भाजपा बहुत ज्यादा निराश है या बहुत ज्यादा उसका ग्राफ नीचे है। थोड़ी दिनों बाद एक बड़ा चुनाव आप उतनी ही जोरदारी के साथ जीतते हैं। आपका सुपड़ा साफ हो गया था, फिर आप सुपड़ा साफ कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए, आज 5 साल बाद भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा के संदर्भ में भाजपा खड़ी हुई नहीं दिखती है। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ भाजपा के संगठन के साथ में वहां गहरी समस्या है। दोनों पत्रकार भी कर रहे हैं कि साहब 2018 में आप हारे थे, और हारे थे तब जब 15 साल तक आप लोगों ने प्रदेश में राज किया था, और उसके बाद क्या हुआ?
तीन प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के अंदर बदल दिया आप लोगों ने, प्रभारी आप लोगों ने बार बार बदल दिए, कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो राज्य का संगठन है उसको लेकर, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व, गृह मंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं छत्तीसगढ़ की, यही संदेश जा रहा है। देखिए जो गृह मंत्री जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी, ये तीनों जो है जब भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो पार्टी के आगे कैसे बढ़ाया जाए उसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, और हर बार ये चेंज होता रहता है। कोई एक स्ट्रैटेजी तो नहीं कि एक ही स्ट्रैटेजी हर स्टेट में काम करेगी, कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हर बार उनकी स्ट्रैटेजी काम करती है और इस बार भी काम करेगी। लेकिन एक बात खाली बताना चाहता हूँ, ये दूसरी पार्टियों में होता होगा कि यही आदमी को टिकट देंगे तो पार्टी जीतेगी, यह आदमी को टिकट नहीं देंगे तो पार्टी नहीं जीतेगी। ये सब जिस पार्टी में बहुत बड़ी खाई है और जहां बहुत ज़्यादा बेवफाई है वो कांग्रेस आई है, उसमें ऐसी बातें हो सकती है। इस पार्टी में किसी को टिकट से मतलब नहीं है, इस पार्टी में क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। भाई जो काफिया आपने मिलाया है, हाँ, बिल्कुल इसी पर मैं आ रही थी, जो काफिया आप मिला रहे हैं यहाँ पर जिसमें सबसे ज्यादा खाई है, सबसे ज्यादा बेवफाई है, शायराना अंदाज में सुरेंद्र राजपूत साहब यहाँ पर काफिया मिलाया गया जफर भाई की तरफ से। और उसका नाम कांग्रेस आई है, कांग्रेस आई है, उसका नाम है कांग्रेस, उसका नाम कांग्रेस आई है, सुरेंद्र राजपूत जी आइए। तो अब ये सुन लीजिए, अरे जफर भाई आप सुन लीजिए, कहते हैं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। इस समय भाजपा की कश्ती शिकस्ता है, चाहे अमित शाह खें, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने खेके देख ली ना कर्नाटक में। और मैं एक बात और बताता हूं जफर भाई, कर्नाटक में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था ना, वहां पर भी बुरी तरीके से हारे, यहां शाह जी का नेतृत्व बुरी तरीके से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कर क्या लिया है, आप बात समझ लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सुनिए सवाल है, आप ही से सवाल है, शिकस्ता दिल थे लेकिन शिकस्त खाई तो नहीं थी ना। यहाँ तो चुनावी राजनीति के जो चाणक्य हैं उन्होंने बागडोर अपने हाथ में ली है, तो फिर आप कैसे अभी से फैसला सुना रहे हैं। और ओपिनियन पोल का आंकड़ा कुछ ही देर में एबीपी न्यूज पर दिखाऊंगी मैं आपको। छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार, लगातार रही है हमारे साथ। आइए सुरेंद्र राजपूत जी। क्या यार जी, बहुत शुक्रिया आपका। दो तीन चीज, पहली चीज तो चाणक्य के नाम पर तमाम जो लोग ब्लॉन्ड लोग हैं, जो गंजे लोग हैं, उनको चाणक्य मान लिया। अरे चाणक्य गंजे नहीं थे, बात समझ लीजिए। और यही चाणक्य थे जो क्या नाम आप दिल्ली में भी हारे, यही चाणक्य थे जो बिहार में, यही चाणक्य थे जो बंगाल में भी हारे 200 पार, कर्नाटक में भी यही चाणक्य हारे, महाराष्ट्र में भी यही चाणक्य हारे। हम इसकी बात नहीं करते, हम आपको दूसरी बात बता रहे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं दरी बिछाएंगे, जफर इस्लाम भाई दरी बिछाएंगे, हमारे हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या नाम सुधांशु त्रिवेदी दरी बिछाएंगे, हमारे यहाँ के क्या नाम अजीत पवार दादा जो है जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या नाम ये सब लोग दरी बिछाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे, उड्डयन मंत्री बन जाएंगे, उनके 15-16 लोग मंत्री बन जाएंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में बीमारी आ गई ना, पार्टी हॉपर्स को सम्मान देने की और अपने कार्यकर्ता का अपमान करने की, इसकी वजह से आप इस चीज को जान लीजिए, छत्तीसगढ़ भी हारेंगे। डॉक्टर रमन सिंह का अपमान कर रहे हैं। 15 साल आपने मुख्यमंत्री बना रखा था। बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस बात का जिक्र अभी सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे थे, और ये जो 21 उम्मीदवारों की लिस्ट छत्तीसगढ़ में आई है, इसमें पार्टी हॉपर्स नहीं है, इसमें वो कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। इसमें कई बड़े नेताओं को किनारे लगाकर पार्टी ने अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका दिया। ये कोर्स करेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, पंचायत और जिला स्तर के नेता हैं जो इससे पहले इनमें से ज्यादातर कोई चुनाव लड़ा नहीं है, कम से कम विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया। देखिए, हर पार्टी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरीके से बढ़ती है। कांग्रेस भी एक लंबे समय तक जो है बाहर से लोगों को लेती रही है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सब अशोक मेहता से लेकर जो है चंद्रशेखर और तमाम लोग आए, तो पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं। ये बात सही है सुरेंद्र राजपूत जी की कि इस समय बाहर से आने वालों की संख्या और उनको पद देने ज्यादा पूछ है, जो ज्यादा पूछ है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, वो छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो है आपका इंतजार कर रहा है। तैयारी बड़ी एबीपी न्यूज पर हमने की है। छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार, इसी सवाल का जवाब बस
चंद लम्हों का इंतजार और है और तैयारी देख लीजिए जो हमने की है। मेरी सहयोगी दीपा को आप देख रहे हैं इलेक्शन सेंटर में इस वक्त मौजूद है, जहां पर जानकारियां आनी शुरू हो गई हैं और डेटा सेंटर से शीरीन उन्हीं जानकारियों को आप तक पहुंचाने की तैयारी में जुटी हुई है। बस थोड़े से इंतजार के बाद वो बड़ा आंकड़ा ओपिनियन पोल का, क्योंकि त्वरित सर्वे से जुड़े सवाल हमने आपके सामने रख दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कुछ ही देर में वो नंबर आंकड़ा आपके सामने होगा। चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़, उसी का सियासी मिजाज आपके सामने रखने जा रहे हैं हम। देख सकते हैं आप, मेरी सहयोगी दीपा इलेक्शन सेंटर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और डेटा सेंटर से हमारे साथ शीरीन लगातार बनी हुई है। बिना वक्त गवाए ओपिनियन पोल के सवालों के सिलसिला शुरू करने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, बिना देर किए जल्दी से वो सवाल अपने दर्शकों के सामने हम रख देते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, और जिस तरीके से पता चलेगा कि आखिर किसको पसंद कर रही है जनता, किसको नहीं पसंद कर रही है। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की पसंद कौन। और यहां पर देखिए ऑप्शंस में, यहां 62% लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं पीएम की पसंद के तौर पर। दूसरे नंबर पर यहां 20% के साथ जो है वो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, और फिर यहां 6% ऐसे हैं जो केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। और यहां सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है, 3% योगी आदित्यनाथ और 9% अन्य के साथ। तो पीएम की पसंद कौन, इस सवाल का जवाब आपके सामने है, क्योंकि 62% जो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। अब जल्दी से इस ओपिनियन पोल में अगला सवाल भी सामने रख देते हैं। मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम अगर चुनना हो तो किसे चुनेंगे। यहां पर 71% जो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं और 24% जो राहुल गांधी को डायरेक्ट पीएम चुनने के तौर पर चूज कर रहे हैं। 4% ऐसे जो कह रहे हैं कि दोनों नहीं, और 1% जो कह रहे हैं नहीं पता। तो यहां पर भी डायरेक्ट पीएम अगर चुनना हो तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, जवाब आपने देख लिया है। अब जल्दी से अगला सवाल कि पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप। यहां 64% बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 16% जो कह रहे हैं कि कम संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से जुड़ा हुआ। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर पीएम के कामकाज को लोग कैसे देख रहे हैं। अब देखिए 15% ऐसे भी हैं जो पीएम के काम से खुश नहीं है, असंतुष्ट हैं, और 5% जो कह रहे हैं नहीं पता। लेकिन यहां पर पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट और कितना नहीं, ये आंकड़े साफ समझा रहे हैं। रोमाना, ओवर टू यू। तो यह आंकड़ा बड़ा है और यह आंकड़ा बहुत साफ संकेत दे रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल, जिसमें सवालों से जो सियासी तस्वीर उभर रही है छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी 62% लोगों की पसंद के तौर पर सबसे आगे, सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं इस रेस में। इतना ही नहीं, बड़ी बात एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में यह नजर आ रही है कि जब सीधी लड़ाई आमने सामने की मोदी और राहुल में, तो भी दूर दूर तक मोदी को कोई चुनौती राहुल गांधी की तरफ से पेश नहीं की जा रही। हम सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का। यही वजह है सैयद जफर इस्लाम साहब कि छत्तीसगढ़ में चेहरा किसी का नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे है। देखिए, प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के सबसे सुप्रीम लीडर हैं। उनकी लोकप्रियता जैसे आपके चैनल में दिखा रहे हैं, सर्वे का रिपोर्ट भी दिखा रहा है, और देश की जनता, प्रदेश की जनता भी जानती है कि सबसे लोकप्रिय नेता आज तक के इतिहास में जो आज़ाद भारत के इतिहास में इतना ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई भी नहीं रहा है। ऐसे में अगर हमारे इसी पार्टी के एक लीडर की इतनी लोकप्रियता है तो जाहिर है उसका फायदा जो है पार्टी को पहुंचता है, और हर बार पहुंचता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उसका फायदा पार्टी को भरपूर रूप से पहुंचता है इलेक्शन में। और हम जब भी पार्टी को जरूरत उनकी होती है वह बराबर एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर खड़े रहते हैं। ये तो उनका बड़कपन है। प्रधानमंत्री बहुत सारे देश में देखे गए हैं, लेकिन उनमें क्षमता नहीं होती कि अपनी सीट, एक मिनट, उनकी क्षमता नहीं होती कि अपने एक सीट भी जीत पाए। वो राज्यसभा में रह जाते हैं, 10-10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं तब भी राज्यसभा में रह जाते हैं, इसलिए कि उनकी जमीन पे कोई पकड़ नहीं होती। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जाके हर वक्त जनता उनको देखने के लिए उतावली होती है, तो इससे समझ में आता है कि अगर काम करेंगे तो जनता का प्यार आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी।
दो बातें मुझे कहनी है। जितना समय आपने जफर भाई को दिया उतना ही अनरिफ्लेक्टेड दे दीजिएगा, बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा जी। कहते ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादे जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। 7,800 लोगों ने आपने सर्वे किया, छत्तीसगढ़ के चुनाव का सर्वे किया और बात प्रधानमंत्री की करी, तो अपने आप सर्वे पता चल जाता है क्यों किया गया, कैसे किया गया। दूसरी बात मैं आपको बता आगे और सवाल आएंगे, सबसे और पहले मैं तस्वीर साफ आपके होगी। चैनल अरे सर, अरे जी, जी। अरे रोमाना जी नाराज क्यों हो रही है? बीच में हमने तो आपसे पहले इजाजत मांगी, क्लीमेंसी की इजाजत मांगी थी कि आप हमें पहले से क्षमा अभय दान देंगी। आप रुक जाइए ना। दूसरी चीज, ये पहला सर्वे है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके चैनल को भी और सी वोटर को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि पहला सर्वे है कि आपने गैर संवैधानिक, संविधान विरोधी सर्वे किया है, जिसमें आपने ये पूछा कि साहब डायरेक्ट चुनाव, देश में संविधान में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, यहां पर चुनाव डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, वो संविधान विरोधी है। तो इस प्रश्न को मेरे ख्याल से आपको टाल देना चाहिए, आगे नहीं उठाइएगा। मैं आपसे एक सजेशन दे रहा हूं, बाकी तो आप जाने, आपका चैनल जाने और सी वोटर्स वाले जाने। तीसरी बात मैं बताऊं कि यहां पर जब चुनाव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का हो रहा है तो एक बार मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात कीजिए ना, तब आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री ने तो कर्नाटक में भी 71% लोग प्रधानमंत्री को पसंद कर रहे थे, 10 दिन थे वहां पर। उसके बाद उन्होंने 300-300 ट्रक फूलों के भी मंगवाए कर्नाटक में। हुआ क्या? आपके सामने। आखिरी में जनता पूछती है कि भाई क्या नरेंद्र मोदी यहां मुख्यमंत्री बनने आएंगे? नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अब अस्तांचल की ओर है। एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था जिसमें 15 लाख लोगों ने भाग लिया था, आपके में तो 7,000 लोगों ने भाग लिया। जो 15,000 लोगों ने भाग वो लिया था, आप जो बात कह रहे हैं ना, उसी नरेंद्र मोदी जी 35% से, राहुल गांधी जी 43%। आप जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी। बस ये बताती चलूं सर कि जब सर्वे किया जाता है तो जो मूड है जनता का ना, सियासी मिजाज, उसको समझने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जो पहला सवाल था उसमें अलग अलग नाम थे कि आप किसको प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर देखते हैं, और जो दूसरा सवाल था दरअसल उसमें मैं सहमत नहीं हूं, उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस लोगों को दिए गए कि इन दोनों में से आप गलत है, प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। आपने कहा डायरेक्ट अगर इलेक्शन, ये आपके नजरिए से गलत हो सकता है। आपने कहा डायरेक्ट इलेक्शन वाले जो है वो अलग अलग तरीके से वो लोगों के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। वोटर वालों ने संविधान विरोधी काम किया। आप भी इस बात को जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो बात कही है उसको मैं आगे बढ़ाती हूं। वो सवाल प्रदीप जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो यहां पर एक तरीके से उठता है सुरेंद्र जी की बात से कि ये प्रधानमंत्री की पसंद कौन, ये क्या सीएम की चयन पर असर डालेगा? इस सवाल का जवाब जो सामने निकल कर आ रहा है। नहीं, देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 2018-19 में हुआ उसी तरह का फिर से हो सकता है कि 2018 में बीजेपी हार गई विधानसभा चुनाव, लोकसभा में उसको बम्पर सफलता मिली और विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिला कांग्रेस पार्टी को। तो इस सर्वे, देखिए झगड़ा हम किसी और मुद्दे पर कर सकते हैं, लेकिन सर्वे का जो आंकड़ा है उसी पर बात करेंगे। ये सर्वे का आंकड़ा सीएम के चयन पर असर पड़ेगा क्या, या दोनों बिल्कुल अलग चुनाव है? ये आंकड़ा सिर्फ इतना कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की नजर में केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका असर मुख्यमंत्री के चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा मेरा नहीं मानना। ठीक है, अभय जी। देखिए, किसी भी सर्वेक्षण में केंद्र सरकार की रेटिंग पूछी जा सकती है, मैं इससे असहमत नहीं हूं, लेकिन जो सर्वे का मुख्य फोकस चूंकि विधानसभा चुनाव से संबंधित रहा है तो वो राज्य की राजनीति पे उसका फोकस ज्यादा होना चाहिए, जो अभी आंकड़े आएंगे उसमें होगा। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं, पिछले दिनों ये देखा गया है कि कई जगह राज्य सरकारों के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी ना होकर कुछ प्रो इनकम्बेंसी का ग्राफ दिखाई पड़ता है, तो वहां पर केंद्र सरकार थोड़ा बहुत भरपाई करती है राज्य सरकार के लिए, उससे भी एक अंदाजा उसका लग सकता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूं। और अभी वो जो सवाल उठा रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी कि साहब छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल है और मुख्यमंत्री को लेकर सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं, उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब जो सवाल आएंगे वो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कामकाज से जुड़े हुए सवालों का सिलसिला है जो शिरीन आपके सामने रखेंगी। अब शिरीन। बिल्कुल रोमाना, कुछ और सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये राज्य में आखिर क्या कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है इसे साफ करेंगे। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जल्दी से अगला सवाल, मुख्यमंत्री की पसंद आखिर कौन?
देखिए जवाब आपके सामने। जिन्होंने 49% लोग ऐसे हैं जिन्होंने भूपेश सिंह बघेल का नाम लिया है, 24% रमन सिंह को पसंद कर रहे हैं और टीएस सिंहदेव को पसंद करने वाले यहां 13% हैं और 14% जो अन्य का नाम ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की पसंद कौन? सबसे ज्यादा बाजी मारते हुए यहां भूपेश सिंह बघेल मौजूदा मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल भी ओपिनियन पोल का जल्दी से आपके सामने। अगला सवाल, राज्य सरकार के कामकाज को लोग कैसे देख रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं? 42% बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 34% जो थोड़ा कम संतुष्ट हैं और 23% जो असंतुष्ट यानी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। 1% का आंकड़ा जो कह रहे हैं नहीं पता, लेकिन यहां 42% जो बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कामकाज से। अब अगला सवाल भी जल्दी से, मुख्यमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? 46% बहुत संतुष्ट कह रहे हैं, 32% जो कम संतुष्ट हैं, 20% जो संतुष्ट नहीं है और 2% जो कह रहे हैं नहीं पता। मुख्यमंत्री के कामकाज से जुड़ा हुआ यह सवाल है। 46% लोग जो बहुत संतुष्ट कामकाज से हैं। रोमाना, ओवर टू यू। तो ये जो आंकड़ा है उससे जो बड़ी तस्वीर साफ हो रही है वो ये कि साहब जो सत्ता विरोधी लहर होती है या जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो तो इन आंकड़ों में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम के तौर पर पहली पसंद और सबसे आगे और काफी बढ़त के साथ 49% लोगों की पसंद के तौर पर नजर आ रहे हैं इस लिस्ट में। राज्य सरकार से 42%, मतलब बहुत संतुष्ट लोगों का यह आंकड़ा। तो सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, वो पिछला जो सेट था सवालों का जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वाली बात सामने निकल कर आई थी, उसी तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन की जब बात आती है तो भूपेश बघेल बाजी मारते हुए नजर आते हैं। अब सवाल मेरा गौर से सुनिएगा सर। सवाल ये, क्योंकि मैं कल ही शिखर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ होकर आई हूं और वहां के लोग आम जबान में ये कह रहे हैं कि साहब जैसे देश में मोदी हैं ऐसे छत्तीसगढ़ में बघेल मोदी हैं। अब इसे आप तारीफ मानेंगे या क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ के मोदी बघेल। सुरेंद्र राजपूत जी, तारीफ है हमारे, हाँ ये हमारे लिए बहुत तारीफ है। और हमारे कक्का भूपेश बघेल जी पूरी तरीके से 49% लोग आप ही के उसमें सर्वे में आ रहे हैं, सबसे आगे आ रहे हैं। और प्लस कांग्रेस जो है 63% लोगों की पसंद है। और मैं देखिए, मैं फिर से कहूं, भूपेश बघेल जी का काम हो, भूपेश बघेल जी 24 घंटे उपलब्ध हैं, टेलीफोन तक पर उपलब्ध हैं। उन्होंने जनहितकारी योजनाएं लाए, वो 2,500 रुपए में धान खरीदा, कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं खरीदा गया केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद। सबसे कम बेरोजगारी दर का आंकड़ा है कक्का के राज में। तो कक्का जो हैं आज की डेट में पूरी तरीके से 24 घंटे छत्तीसगढ़ के विकास में लगे हुए हैं और एक ही नारा की सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया वो लगे हुए हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात आपके सर्वे में आई कि 24% लोगों ने रमन सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में मानने की कोशिश की, जिसको बेइज्जत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। यानी डॉक्टर रमन सिंह की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। खुलकर यहां पर जनता आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब, जो बात मैंने कही थी ना अभी सुरेंद्र राजपूत जी से कि वहां पर आम जबान में बात चल रही है कि छत्तीसगढ़ के मोदी बघेल, तो फिर अगर छत्तीसगढ़ के मोदी बघेल तो मोदी को कैसे हराएंगे सर? देखिए, आपने भी कहा कि वहां पर बात करते हैं तो मोदी बघेल, मतलब आप मोदी जी का नाम ही आता है। इसका मतलब जहन में हर के टॉप में जहन में जो है भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, लेकिन रमन सिंह अब आगे देखिए क्या होता है। किसी और बीजेपी वाले नेता का नाम नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि वो हमारे सुप्रीम लीडर है। सुप्रीम लीडर का अगर नाम याद है तो वो सुप्रीम कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है, इसका पॉजिटिव आउटकम होता है। तो इसलिए मेरे पूरी उम्मीद है कि जब इलेक्शन नजदीक आएगा, चेहरे अगर वहां पर रमन सिंह जी हैं या और भी कोई है, वो पार्टी के सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगा किसका नाम वहां मुख्यमंत्री के तौर पर। अभय जी, मैं आपके पास आना चाह रही हूं। ये जो आंकड़ा आया है जिसमें बघेल जो है 49% लोगों की पसंद के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से ये रणनीति कि साहब हम भी चुनाव जो है वो सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो जो नाम आया है और जो आंकड़े आए हैं भूपेश बघेल के, मेरे लिहाज से तो ये अपेक्षित हैं। हाँ। और यहाँ पर जफर इस्लाम साहब को छोड़कर बाकी जो तीनों लोग हैं उनके लिए भी अपेक्षित होंगे। और बघेल, मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने 5 साल गुजारे हैं और कांग्रेस आला कमान ने चुनाव के ठीक पहले जो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त और बघेल के बीच में एकता भी करा दी है,
उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर, उससे भी कांग्रेस को लाभ हुआ है और उससे बघेल का नेतृत्व और भी ज्यादा स्पष्ट होकर उभरा है। तो सभी चीजें वहां कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो कुछ अभी उम्मीदवार घोषित किए हैं अपनी कमजोर सीटों पर, उनको छोड़कर ऐसा तो कुछ किया नहीं। इससे लगता हो कि वो बीच का जो अंतराल है उसको पाटने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सर, आगे सिलसिला नंबरों का भी शुरू करना है हमें। ओपिनियन पोल मतलब नंबर, मतलब आंकड़ा, मतलब किसके खाते में कितनी सीट। छत्तीसगढ़ में बघेल को फिर मिलेगा मौका या इस बार बीजेपी लगा देगी चौका। सिर्फ 10 मिनट का इंतजार बाकी है और उसके बाद ओपिनियन पोल का पहला नंबर, पहला आंकड़ा आपके सामने रखेंगे हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जो इलेक्शन सेंटर, डेटा सेंटर में मौजूद है। हर नंबर और उसके पीछे गहराई से विश्लेषण का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। फिलहाल ओपिनियन पोल के कुछ और सवालों के लिए आपको सीधे शीरीन के पास लेकर चलते हैं, डेटा सेंटर। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए ये सवाल जो छत्तीसगढ़ की नब्ज टटोलने की कोशिश के लिए ये पूछे गए हैं और इनका जवाब क्या निकलकर सामने आ रहा है, जल्दी जल्दी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, विपक्ष में रमन सिंह के कामकाज से कितना संतुष्ट। 31% जो बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और देखिए 25% जो कम संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये रमन सिंह के, विपक्ष में रमन सिंह के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग, ये सवाल है। 29% जो असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और फिर नीचे 15% का ये आंकड़ा जो कह रहे हैं कि नहीं मालूम। विपक्ष में रमन सिंह से जुड़ा हुआ सवाल, अगला सवाल भी जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के लिए क्या है? देखिए यहां पर बेरोजगारी, 30% लोगों को लगता है कि बेरोजगारी, 26% मान रहे हैं महंगाई को बड़ा मुद्दा, 10% अपनी कमाई को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। इसके बाद कुछ और मुद्दे, 8% लोगों के लिए यहां पर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और 26% जो किसी अन्य मुद्दे की बात कर रहे हैं। ओवर टू यू रोमाना। सीधे रुक करते हैं खास मेहमानों का। प्रदीप जी, भ्रष्टाचार मुद्दा बनता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे। देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है जब भ्रष्टाचार आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगे। एक दूसरा, उसको मुद्दा बनाने वाला चाहिए। अगर जो विपक्ष में है, जो भी पार्टी है, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस थी, यहाँ पर भाजपा है, तो मुद्दा बनाने के लिए आपको आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। 15 साल की बड़ी बात यही है अभय जी, कर्नाटक में कांग्रेस विपक्ष में थी, भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी विपक्ष में है लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना पा रही है। नहीं बना पा रही है। दूसरी एक और बात मैं रोमाना कहूंगा कि अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो सारे के सारे आंकड़े जो हैं वो 30% के दायरे से ऊपर के नहीं है। जब भी किसी भी सर्वेक्षण में अगर किसी को 30% का आंकड़ा मिल रहा है, 31%, 35%, 36% या 33%, तो आप समझ लीजिए वो थर्ड डिवीजन से ही पास हो रहा है। तो उससे कुछ बनती नहीं है बात। जब तक आप 40%, 45%, 50% के नजदीक नहीं पहुंचते हैं, तब तक उस पूरे मुद्दे की या उस व्यक्ति की लोकप्रियता की कोई प्रभावकारिता नहीं बनती। आप कह रहे हैं सर। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। हमारे साथ बस चंद लम्हों के बाद एक नया पैनल जुड़ेगा ओपिनियन पोल के इस खास कवरेज में और साथ ही ओपिनियन पोल का वो पहला नंबर, वो पहला आंकड़ा आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हम रखेंगे। हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार? क्या है छत्तीसगढ़ का सियासी मूड? चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़ और ऐसे में सियासी आशीर्वाद सत्ता वाला जनता किसको देना चाहती है? इसी नब्ज को जनता की टटोलने के लिए ये सी वोटर ने जो एबीपी न्यूज के लिए खास ओपिनियन पोल किया है, सर्वे किया है, जिसके आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और आंकड़े आप तक पहुंचाने के लिए खास इंतजाम हमने किए हैं। नंबर दिखाने के लिए आप देख सकते हैं ये स्क्रीन हमारी जो टाली है, दोनों तरफ रीजन के हिसाब से यहां पर नंबर आते जाएंगे बारी बारी से आकर वो नंबर ऊपर जो टॉप बैंड आप देख रहे हैं, ऊपर वाली टाली, उसमें जुड़ते जाएंगे। छत्तीसगढ़ को 3 रीजन्स में हमने बांटा है, उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ जो सबसे छोटा रीजन है और मध्य छत्तीसगढ़ जो सबसे बड़ा रीजन है सीटों के लिहाज से छत्तीसगढ़ राज्य का। और साथ ही इन आंकड़ों को दिखाने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। इलेक्शन सेंटर से दीपा हमारे साथ मौजूद हैं, डेटा सेंटर से शीरीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि नंबर कैसे आ रहा है,
कहां से आ रहा है, वो जो रीजन है जहां से नंबर आ रहा है, उस रीजन की खासियत क्या है, ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए दीपा इलेक्शन सेंटर से हमारे साथ जुड़ रही है। पहले रुख दीपा का। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए हर एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले उत्तर रीजन की बात कर लेते हैं। उत्तर रीजन जो कि अपने आप में खास हो जाता है, 5 जिले हैं, 14 सीटें यहाँ पर हैं विधानसभा की। 2018 में सभी 14 की 14 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने और 3 राज्यों यूपी, एमपी, झारखंड से उत्तर छत्तीसगढ़ रीजन की सीमा लगती है। इसके अलावा देखिए एसटी बहुल ये इलाका के 64% सीटें एसटी के लिए रिजर्व यहाँ पर है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से ही एमएलए हैं और इसलिए ये उत्तर छत्तीसगढ़ रीजन अपने आप में खास हो जाता है। देखिए 5 जिले हैं, 14 सीटें हैं विधानसभा की। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सरगुजा से सांसद हैं, वो भी इसी उत्तर छत्तीसगढ़ रीजन से ही आती हैं। और इसके अलावा हर रीजन, छत्तीसगढ़ वाला उत्तर छत्तीसगढ़ रीजन हो, मध्य हो या फिर दक्षिण हो, रोमाना हर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट। और उत्तर रीजन की बात हमने की, तो आइए शुरुआत उत्तर रीजन से ही करेंगे। उत्तर रीजन की जो खासियतें हैं, 14 विधानसभा सीटें इस उत्तर रीजन में, इसी का आंकड़ा सबसे पहले आपको दिखाएंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। ओपिनियन पोल का पहला नंबर अब आपके सामने आने वाला है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और अब बारी है वो नंबर बताने की जो बताएंगे कि आखिर लोगों का मूड है क्या इस वक्त छत्तीसगढ़ में। और देखिए यहाँ पर मैं भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद यहाँ खड़ी हूँ, इस वाटरफॉल चित्रकोट के नाम से जो जाना जाता है। और देखिए अब नंबर भी आपके सामने, यहाँ पर उत्तर छत्तीसगढ़ की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं। 14 सीटें आती हैं इस रीजन में और यहाँ पर 44% जो बीजेपी के खाते में वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है, 43% कांग्रेस के खाते में और 13% यहाँ अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। ये 14 सीटों का ये पूरा हाल आपके सामने और ये उत्तर छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। रोमाना, तो ये वोट शेयर के लिहाज से जो बड़ी तस्वीर इस नॉर्थ रीजन की दिखाई है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी रीजन 14 सीटों वाला, जहां एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, कड़ी टक्कर है। मामला फिलहाल वोट शेयर के मामले में बहुत बराबरी पर नजर आ रहा है। शीरीन वो बड़ा आंकड़ा सीट वाला हम आगे दिखाएंगे, शीरीन के पास आपको लेकर चलेंगे उस बड़े आंकड़े के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त खास पैमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, महिमा जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और संजय कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। वोट शेयर के मामले में ये उत्तरी छत्तीसगढ़ मामला बहुत बराबरी का, कांटे का। बिल्कुल, जो ओपिनियन पोल के हिसाब से जो वोट प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है उसमें मामला बिल्कुल बराबरी का है, बल्कि बीजेपी 1% की बढ़त ली हुई है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये ओपिनियन पोल 8 महीने पहले किए गए हैं और ये आज की स्थिति बता रहा है। आज की स्थिति में ये दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में बिल्कुल कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, विनोद जी? नहीं, बिल्कुल आपका जो सर्वेक्षण है उसके हिसाब से तो कांटे का ही मुकाबला है। वोट परसेंटेज में तो यही लग रहा है। अब वोट सीटों में किस तरह कन्वर्ट होते हैं तो आगे जब आंकड़े आएंगे तो और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पूरा इलाका है उत्तर छत्तीसगढ़ का, सरगुजा वाला इलाका, इसमें चूंकि शुरू से ही कांग्रेस में सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में एक लड़ाई की खबरें आती रही। ये जो रीजन है सर, यहाँ पर 2018 अगर छोड़ दिया जाए, 2013 में भी मामला सीटों के लिहाज से भी बहुत बराबरी का था। तो इस बार बड़ा नंबर ओपिनियन पोल का इस नॉर्थ छत्तीसगढ़ का क्या है? सीधे रुक करते हैं शीरीन का। बिल्कुल, तो ये तो वोट परसेंटेज की बात हुई। अब जल्दी से वो नंबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तर रीजन है, यहाँ पर क्या नंबर निकलकर फिलहाल इस ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। देखिए नंबर भी आप दर्शकों के सामने। यहाँ बीजेपी 5 से 9 सीटें, 14 सीटों में से 5 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 0 से 1 का ही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये उत्तर छत्तीसगढ़
14 सीटें, और यहाँ देखिए बीजेपी और कांग्रेस 5 से 9 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि मामला से सोचिए कि बराबरी का उत्तर छत्तीसगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है इस वक्त की ये बड़ी खबर। बड़ा आंकड़ा है, मामला बिल्कुल बराबरी का है। वोट शेयर की तरह उत्तर छत्तीसगढ़ में सीट के लिहाज से भी मामला 5-9 कांग्रेस बीजेपी के लिए। महिमा सिंह का रुख करते हैं। महिमा जी, मतलब 2018 में ये पूरा रीजन एक तरफा कांग्रेस के खाते में आया था, इस बार मामला फंस गया। महिमा जी, कुछ दिक्कत आ रही है कनेक्शन में? के शर्मा साहब, उम्मीद बनती नजर आ रही है इस आंकड़े से? आपने पहले ही कहा कि ये मूड दिखाता, और संजय जी ने अभी स्पष्ट किया कि ये काफी पहले का सर्वे है। देखिए, अभी वहाँ टिकट की घोषणा जब हमने की है 21 सीटों की, नहीं सर, काफी पहले का ये सर्वे नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जुलाई से लेकर अगस्त तक का सर्वे है। ये 19 अगस्त तक का सर्वे, ये काफी पहले का सर्वे नहीं है। ठीक है जी, ये 18 जुलाई से 19 अगस्त तक के बीच किया गया सर्वे। जी, मैं इसको इसलिए जी, मैं आपकी सर्वे को कहीं इनकार नहीं कर रहा हूं। आपकी सर्वे जो है, जो भी आप दिखा रहे हैं, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे तो इतना ही कहना है, आपने ही कहा ये मूड दिखाता है वहाँ पर, और आप ही दिखा रहे हैं कि जिस रीजन में हम पिछले चुनाव में काफ़ी पीछे थे, आज वहाँ हम टक्कर पे खड़े हैं। ठीक है, तो हमारी तो वहाँ बढ़त हो रही है जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। है। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहता हूँ, आंकड़ों में बढ़त हो रही है सर, और ग्राउंड पर क्या तस्वीर है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे ये पहला आंकड़ा आया है, इसी पर पहला रिएक्शन ग्राउंड से लेना बहुत जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और हमारे साथ मौजूद है ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र, पहला आंकड़ा सामने है, मामला बराबरी का कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जनता मान रही है? रोमाना, कल आप छत्तीसगढ़ में थी, आज आप दिल्ली में स्टूडियो से छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं, और ये मेरे कान की आवाज़ ठीक कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो दोबारा मेरे कान में आ रही है। तो मैं ये कह रहा था आपसे रोमाना कि आप छत्तीसगढ़ से गई हैं, आवाज़ दोबारा से मेरे कान में आ रही है, इसको ठीक करना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, ये दिक्कत ठीक करवा लेते हैं। तब तक राजनांदगांव लेकर चलते हैं दर्शकों को। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, राजनांदगांव का मूड क्या है? ये तो रमन सिंह का इलाका है। बिल्कुल, हम राजनांदगांव में हैं। राजनांदगांव से रमन सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं, और ये पूरे इलाके के लोग यहाँ पे आए हुए, और बड़ी उत्सुकता है सबको जानने की कि क्या एबीपी न्यूज़ का ओपिनियन पोल क्या बोल रहा है। और हमारे साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हम इनसे पूछेंगे सर, फिलहाल हमारे चैनल में जो रिजल्ट्स आए ओपिनियन पोल के, उसमें जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे सरगुजा वगैरह आपका फ्री होल्ड रहा करता था, मगर अभी मामला बराबर का दिख रहा है कि एकदम कांटे की टक्कर है। 5 से लेकर 9 सीट बराबर आ रही है वहाँ पे। कांग्रेस क्यों लूज कर रही है वहाँ? माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाएं, उनके कार्यकाल की जो है, इसमें कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप देखेंगे कांग्रेस हर तरफ है। भाजपा सरकार के कारण जो छत्तीसगढ़ में तकलीफें हुई है, उससे लोग परेशान हैं, और कांग्रेस हर जगह हर तरफ है। एक रिएक्शन बीजेपी से ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यह पहला जो आंकड़ा आया है वो उत्तर छत्तीसगढ़ का आया है, जहां पर कांग्रेस का पिछली बार गढ़ था, मगर इस बार दोनों की बराबर सीटें हैं बीजेपी कांग्रेस की, 5-9। क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है? देखिए, इस बार निश्चित छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की अत्याचारी, भ्रष्टाचार और अन्याय करने वाली सरकार को जनता इस बार 2023 के इस चुनाव में सबक सिखाने जा रही है। नेता जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से बीजेपी फिलहाल तो बराबरी के मूड में दिख रही है? उत्तर इलाका है, उस जगह पे अपने इलाके क्या कहें? नामांकन होते तक कांग्रेस दिखेगी, नामांकन के बाद आपको बीजेपी ही बीजेपी दिखेगी। ये जो आंकड़े हैं और बढ़ेंगे, 5 से 9 है या 10-11 होंगे। अच्छा, और हम फिर से बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ नामांकन तक दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम 75 पार इस बार आएंगे, और छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी ने काम किया है उस पर जनता हमें वोट देगी। केंद्र का हिसाब जनता इनसे मांगेगी, भाजपा के लोगों से, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कमीशन खोरी पर। चलिए, ये बात कहते हैं कि
आम जनता यहाँ क्या सोचती है, इस बार क्या मुद्दे हैं छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने जो विकास किया है उसी के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे, उसके आधार पे वापस सरकार फिर से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहला रिजल्ट आया है, उसको लोग कितना रिएक्शन है, जनता उत्साहित है और इंतजार कर रही है कि कब पूरे रिजल्ट आए और उस पर अपना रिएक्शन दें। जी रोमाना। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सर मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पे। और सहयोग देखिए कि आपसे जिस समय मैं बात कर रही हूँ वो उत्तर छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है, एक तरीके से आप ही की पकड़ वाला जो इलाका माना जाता है, वहीं के नंबर हमने दिखाए हैं। लेकिन 2018 वाला जो क्लीन स्वीप कांग्रेस ने किया था इस रीजन में, आपके रीजन में, इस बार मामला बहुत बराबरी का बीजेपी के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? जी पहले तो आपको प्रणाम और सभी आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से प्रणाम। 14 सीटें हैं अगर आप संभाग स्तर को देख रहे हैं जी। और पिछली बार 14 की 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी। ये एक तरह से अप्रत्याशित सा माना जाना चाहिए। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा इसके पहले, और विशेष कारण थे, विशेष परिस्थितियां थी। कांग्रेस ने अपने आप को एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की थी और लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि जीत के जाएंगे तो उनको सरकार में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। उसको दोबारा ऐसा उम्मीद करना कि 14 की 14 सीटें आए, थोड़ा ज्यादा आकलन हो जाता है और संघर्ष इस क्षेत्र में रहा है। हालांकि तो परंपरागत आप देखेंगे तो कांग्रेस की ही बहुलता रही है। सिंहदेव सर, क्या मैं ये मानूं कि पिछली बार 2018 में इस इलाके के लोगों ने ये उम्मीद की थी कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे और इसीलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस को, ये उसी की निराशा का कहीं इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है? ये तो नहीं कह रहे हैं आप? वो उम्मीद अगर हो तो आदमी कायम रखनी चाहिए। हाँ। संभावनाएं तो बनी रहती हैं। मैं ऐसा अपने लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों के मन में ये बातें रहती हैं जरूर कि हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने। बस्तर संभाग से भी लोगों के मन में था, दुर्ग संभाग से भी लोगों के मन में था, बिलासपुर संभाग से भी लोगों के मन में था। तो जहां जहां की सीनियर लीडर होते हैं, ये स्वाभाविक तौर पे वहां के लोग सोचते हैं कि शायद हमारे यहाँ के आगे आ जाएं, सरकार बनेगी तो मंत्री बनेंगे। यही वजह है क्या कि भूपेश बघेल के चेहरे पर बतौर मुख्यमंत्री इस बार के चुनाव में कांग्रेस नहीं उतर रही? उम्मीदें सबके लिए खुली रहे, इसी वजह से सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है सर, यही वजह है? हमेशा सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए। हाँ। जब तक कि कोई अपरिहार्य स्थिति ना बने। और पिछले बार भी हम सबने साथ लड़ा था, इस बार भी सामूहिक नेतृत्व है, लेकिन पिछली बार की तुलना में हम ये पेश कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी लीड करेंगे सामूहिक नेतृत्व की इस टीम को। तो ये अंतर है कि वो हमारे लीड करने वाले रोल में रहेंगे, क्योंकि अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और सबको साथ लेके अपने अपने क्षेत्र में जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी भूमिका, उनकी जवाबदारी बरकरार रखते सिंहदेव सर, लेकिन अगर ये जिस तरीके का नुकसान यहाँ इस उत्तर रीजन में हो रहा है, उत्तर छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि कहां तो पिछली बार क्लीन स्वीप 14 की 14 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई, इस बार मामला बीजेपी के साथ बराबरी पर आ गया है। ऐसा ही अभी बाकी 2 रीजन बाकी हैं सर, मुझे अभी नंबर दिखाना है आगे दर्शकों को। ऐसा ही नुकसान अगर होता है तो फिर मतलब हाथ से निकल जाएगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, बीजेपी के लिए मौका है। पिछले बार भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मीडिया ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तो सबसे कम चांस छत्तीसगढ़ को दिया था कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने का, क्योंकि जोगी जी कांग्रेस से अलग हुए थे। आप उस समय का आकलन देख लीजिए, किसी भी न्यूज चैनल ने। ओहो, दिक्कत आ गई है, कुछ तकनीकी खराबी, आगे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र से, ओपिनियन पोल का ये पहला आंकड़ा आ गया है, जनता क्या कह रही है ज्ञानेंद्र? रोमाना, पहले तो मैं जो आपसे कह रहा था उस बात को पूरा करूंगा, मैं छोड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं जनता जिंदाबाद करता हूं और जनता मेरे साथ है तो इनसे भी बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ से आप कल ही गई हैं और रमन सिंह से भी आप सवाल कर रही थी, कुछ तो आप भी ओपिनियन आप भी बना चुकी होंगी अपने मन में। और दूसरा, जब टीएस सिंहदेव अब दोबारा जुड़े हैं तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि आपने कहा कि इस क्षेत्र के इलाके की
जनता की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री बने, इसकी इच्छा थी, इसकी इच्छा थी। आपकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं डिप्टी सीएम बनने के बाद, ये उनसे पूछिएगा। तो चलिए जनता जनार्दन से पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि अंबिकापुर जो इलाका है, अंबिकापुर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं अंबिकापुर से आने वाले टीएस सिंहदेव, लेकिन अंबिकापुर में नुकसान दिखाई दे रहा है। ऐसा 5 और 9 और 5 और 9 और बीजेपी और कांग्रेस को बराबर दिखाया जा रहा है हमारे ओपिनियन पोल में, जबकि वहाँ 14 की रवि 14 की 14 सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में अच्छी बात, खुशी की बात आपके लिए? बहुत खुशी की बात, बल्कि मैं तो कहता हूं अभी 2 महीने में ज्ञानेंद्र जी वो कवर हो जाएगा और 14 की 14 सीटें हमारे पास आएगी, जो कोयला अंचल है और अंबिकापुर का अंचल है। पिछले 5 साल से विकास की बाढ़ जो रहा है, सड़कों की हालत खराब है, अस्पताल आईसीयू में है। स्वास्थ्य मंत्री जी अपने पद के लिए दिल्ली और रायपुर की दौड़ कर रहे हैं, तो इस बार सरगुजा हो, बस्तर हो। क्या कह रही हैं? ये जो बोल रहे हैं ना कि स्वास्थ्य का लाभ 50% भारतीय जनता पार्टी हमारे उसका लाभ लेते हैं। इनकी सरकार ने क्या किया ये बता। पास हमने 1 साल में अपना मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, अपना सरकार रोपा लगा रहे हैं, गड्ढों में रोपा लगा रहे हैं। रोपा का शब्द किसने समझाया? निश्चित तौर पर ये पूरी तरह झूठला देने वाली बात है। आज देखेंगे कि नुकसान हो रहा है गुरु। बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है। आप देखेंगे जिन स्वास्थ्य की लाभ नहीं लेने की ये बात, इलाके में नुकसान हो रहा है। ये नुकसान केवल भाजपा के चश्मे से देखने से आपको नुकसान नजर आ रहा है, और केवल भाजपाइयों को जो है नुकसान नजर आ रहा है। अच्छा, ओपिनियन पोल अभी 14 बता देता तो आपका चश्मा होता। आए कब आए मत बोलिए, आए कब आए नहीं बोलिए। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। तथ्यों से और तर्कों से बात करिए। आए बाएं बोलेंगे तो फिर मैं जानते हैं बर्दाश्त नहीं। स्वास्थ्य सुविधा खुद वेंटिलेटर पे है, इसीलिए मान मनोवल करके टीएस सिंहदेव बाबा को डिप्टी सीएम बना के उनका स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी कौन सा सम्मान है? 2 महीने पहले कौन सा सम्मान है? चुनाव आने के 2 महीने पहले आप सम्मान देंगे? इतना देखिए, ये बात कर रहे हैं अपनी सरकार के। अब रमन सिंह जी यहाँ इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे 15 साल में। आज उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखिए तो सीएम साहब से भी ज्यादा है। क्या है, रमन सिंह अपने ही राज्य में सुरक्षा नक्सलियों से डर रहे, जबकि भूपेश बघेल जी के सरकार में नक्सलवाद की घटना कम हुई है। बात पूरी कर लो। क्या है, देखिए, ये कह रहे हैं ये वही जय वीरू की जोड़ी है जिन्होंने 2014 में 68 सीट ले आए, और अब जो है 75 पार करा रहा है कांग्रेस का। यदि दोबारा सरकार बनेगी तो सेंट्रल जेल रहेगा। हम नहीं चाहते मुख्यमंत्री निवास सेंट्रल जेल में बने, इनके सभी अधिकारी जेल में। यदि अगर भूपेश बघेल की सरकार दोबारा बनी तो मुख्यमंत्री निवास होगा सेंट्रल जेल। ये पहली ऐसी सरकार है जिसके अधिकारी जेल के अंदर हैं, विधायक जेल के अंदर जाने वाले हैं, पूरे मुख्यमंत्री की सचिव जेल अंदर है, जेल से रोमाना जनता के बीच आते रहेंगे, लेकिन अभी जनता इंतजार कर रही है जो आंकड़ा आप दिखाने वाली हैं उसका। नहीं ज्ञानेंद्र, देखिए छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा कितना बढ़ गया है ना, उसी की गवाही एक तरीके से ये जो उत्साह है जनता का वो दे रहा है। सियासी प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं आप किस रूप में जनता की तरफ से सामने निकल कर आ रही है। रायपुर में ज्ञानेंद्र के साथ लोग, और वहीं दूसरी तरफ जमावड़ा लोगों का सियासी प्रतिक्रिया देने के लिए राजनांदगांव में हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत के साथ भी है। सीधे से ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से राजनीतिक पारा गर्म हो गया, और वो भी तब जब बीजेपी ने अपनी यहाँ लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। हम कांग्रेस से पूछेंगे कि आप बताइए, जिस तरीके से जो लग रहा था कि कांग्रेस की बड़ी तैयारी है, मगर पहली लिस्ट तो बीजेपी ने जारी कर दी है, आपकी लिस्ट कब आएगी? देखिए, भाजपा ने हड़बड़ी में गड़बड़ी की है। कांग्रेस एक विचारशील पार्टी है और ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं, और उसके लिए अब बहुत जल्द ही कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी यहाँ मुद्दा बना रही है कि भ्रष्टाचार, आपके नेता अधिकारी सब जेलों में जा रहे हैं, तो क्या कैसे जवाब देंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है। इससे बड़े कई भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 साल में भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे वो नान घोटाला हो, पनामा घोटाला हो, प्रदर्शनी घोटाला हो, चिट फंड कंपनी का घोटाला हो। हमारी सरकार तो यहाँ 5 साल पाने के बाद उन्होंने जो घोटाला किया है चिट फंड का, हम लोगों ने पैसा वापस कर रहा है। जो घोटाला है उसके हम घोटाले का भरपाई कर रही है सरकार। देखिए, ये रमन सिंह का शहर है, रमन सिंह इस इलाके के हैं और 3 बार से यहाँ विधायक है। हालांकि उन्होंने 4 चुनाव लड़े हैं, मगर 3 चुनाव यहाँ से अभी विधायक भी हैं। क्या कहेंगे सर, बीजेपी कैसे वापस आएगी? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के सरकार जो 216 योजना संचालित है,
आम आदमी के लिए योजना है और हमने पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं और इस राज्य सरकार ने भी जो भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचार के विषय को लेकर हम आम जनता के अगर लग रहा है कि बीजेपी का संगठन बड़ा कमजोर है, 3 बार आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए यहाँ पे, और लगता है प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ नाम का है, सिर्फ दिल्ली से संचालित हो रहा है चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है। 3 बार हम सरकार में रहे और इस बार जो कांग्रेस की सरकार है उसको यहाँ की जनता ने देख लिया है और आने वाले समय में इस सरकार की विदाई, मैंने इसके पहले भी कहा था, तय है। और जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से यहाँ जन घोषणा पत्र में उन्होंने वायदे किए थे, उन झूठे वायदों को भी जनता समझ चुकी है और सरकार को यहाँ से विदाई देने के लिए जनता बैठी हुई है। ये दावा है सरकार को विदाई दी जाएगी और ये रमन सिंह का शहर है। पूछते हैं क्या कहेंगे। अभी तक बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी रमन सिंह को घोषित नहीं किया। वो शीर्ष नेतृत्व का विषय है। हम कार्यकर्ता है, हमको कमल फूल खिलाना है इस बार 2023-24 में, ये हम जानते हैं। और इस बार कमल फूल ही जीतेगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी कमल, भाजपा की सरकार। देखिए कितना बड़ा खेल है कि यहाँ राजनांदगांव के लोग भी बोल रहे हैं कि कमल फूल खेलेगा, कमल फूल का मुख्यमंत्री बनेगा, मगर कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि रमन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बीजेपी का अनुशासन और किस तरीके से एक बड़े नेता को साइड लाइन किया गया है, ये दर्शा रहा है राजनांदगांव में। हम राजनांदगांव में खड़े हुए हैं, जो रमन सिंह का खुद का शहर है। यहाँ के विधायक हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। जी रमाना। बिल्कुल, तो देखिए अब ये बड़ा सवाल है कि साहब सरकार की विदाई तय है या सरकार की वापसी तय है। कुछ ही देर में जब ओपिनियन पोल का फाइनल नंबर आपके सामने होगा तो वो तस्वीर बिल्कुल साफ होती चली जाएगी। लेकिन अभी तक जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा सामने आया है 14 सीटों का, वहां पर तो बीजेपी मजबूती के साथ कांग्रेस को एक तरीके से उसी के गढ़ में टक्कर इस रूप में देती नजर आ रही है कि 2018 में 14 की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी बराबरी की टक्कर कांग्रेस को दे रही है। के शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, आप सुन रहे थे अभी कुछ देर पहले डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो तो हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि वापसी तो तय है। आपने उनके यदि बयान को सुना हो तो उनका ही कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। वो तो खुद स्वीकार रहे हैं और वो अंतर कलह जो कांग्रेस के अंदर पिछले 5 साल से रही है और जिस भयंकर गुटबाजी की शिकार रही है कांग्रेस, ये तो उनके बातों से स्पष्ट अभी आप सुन रही थी। और इतना भी कॉन्फिडेंस कांग्रेस के पास आज की डेट पर नहीं है कि वो अपना मुख्यमंत्री की बात, भूपेश बघेल 5 साल रहे हैं, उनको वो मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं हम सामूहिक फिर लड़ेंगे। तो हो सकता है ना कि वो एक सीजन पॉलिटिशियन है और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन हमारे नेता जो हैं फिलहाल उस सामूहिक नेतृत्व को लीड करने का काम भूपेश बघेल ही करेंगे। इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और साथ ही ओपिनियन पोल का वो दूसरा बड़ा नंबर जिसका आपको इंतजार है, क्योंकि अभी 2 रीजन्स बाकी हैं और उसी से तस्वीर साफ होगी छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार। इंतजार इस सवाल का जवाब मिलने का, अब की बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार, छत्तीसगढ़ का संग्राम किसके नाम रहेगा। इन तमाम सवालों का जवाब आपको आगे चंद मिनटों में मिल जाएगा। आपको हम उत्तर छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखा चुके हैं, आगे बारी दक्षिण छत्तीसगढ़ का जो रीजन है उसके बारे में ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाने की है। मेरी 2 सहयोगी जो तैयार हैं तमाम डिटेल्स के साथ, लेकिन उससे पहले यहां बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाती हूं कि जो दक्षिण रीजन है जहां का आगे ओपिनियन पोल में आंकड़ा मैं दिखाऊंगी 2018 में नतीजा क्या रहा था। ये सबसे छोटा रीजन है छत्तीसगढ़ का, 12 सीटें आती हैं, आदिवासी बहुल इलाका है और 11 सीटें जो हैं वो एसटी रिजर्व्ड हैं। ऐसे में यहां इन 12 में से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। ये जो इलाका है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इस इलाके की अन्य खासियत जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं इलेक्शन सेंटर दीपा के पास। बिल्कुल रोमाना, सबसे छोटा ये रीजन है और देखिए 7 जिले हैं, 12 सीटें यहाँ पर आती हैं जैसे कि आपने जानकारी दी और कुछ डिटेल्स है वो जरा बता दें। देखिए छत्तीसगढ़ और देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित ये इलाका के 7 जिले और सीटें कितनी है, 12 सीटें हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे छोटा ये रीजन है। 12 में से 11 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है,
कांग्रेस का गढ़ इसे कहा जाता है। 2018 में 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती और 2013 में देखिए 12 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी ने। आदिवासी नेता और मंत्री कवासी लखमा इसी रीजन से आते हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ रीजन से, और 4 राज्यों उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो 7 जिले 12 सीटें, इसीलिए ये अपने आप में खास हो जाता है। रोमाना, तो बिल्कुल ये दक्षिण रीजन है, खासियत इसकी जान ली। 2018 में क्या हुआ ये आपने जान लिया, और अब 2023 में क्या हो सकता है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा दक्षिण रीजन का सीधे लेकर चलेंगे डेटा सेंटर शीरीन के पास। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ का एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। अब जल्दी से दूसरे रीजन के भी नंबर्स अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। सीटों के लिहाज से ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, 12 सीटें यहां पर आती हैं। और देखिए यहां क्या नंबर अब निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी को 37% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। ओपिनियन पोल में बात अगर कांग्रेस के लिए करें तो 48% वोट शेयर कांग्रेस को जाता दिख रहा है। अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाता दिख रहा है। तो 12 सीटों का वोट शेयर के हिसाब से ये पूरा लेखा जोखा आदिवासी बहुल इलाका है। और किस तरीके से यहां पर देखिए 48% वोट शेयर यानी सबसे ज्यादा वो सीधे सीधे कांग्रेस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा इनको सीटों में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो वोट शेयर हो गया, ये सीटों में जब बदलेंगे तो क्या तस्वीर निकलकर आपके सामने आएगी, ये भी जल्दी से देख लीजिए। ये देखिए आप, 2 से 6 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 6 से 10 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमा सकती है। और इसके अलावा 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की तस्वीर, 12 सीटों में से 6 से 10 सीटों पर यहां कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। ये पूरी तस्वीर इस वक्त दक्षिण छत्तीसगढ़ की। रोमाना, तो ये सबसे छोटा रीजन छत्तीसगढ़ का 12 सीटों वाला, और इसका आंकड़ा खुलते साथ ही कांग्रेस फिलहाल इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे आगे निकल गई है इस रूप में कि कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 11 से 19, बीजेपी 7 से 15। संजय जी, बड़ी बढ़त इस रीजन से कांग्रेस को मिल रही है, अपने गढ़ को बचाने में कांग्रेस कामयाब हो रही है। बिल्कुल रुमाना, जब आप गढ़ कह रही हैं तो 2013 का चुनाव देखिए, ये ऐसा चुनाव है जो कांग्रेस हार जाती है, फिर भी इस इलाके में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीतती है। 2018 के चुनाव में तो उन्होंने बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप ही किया था। और ये अब का जो ओपिनियन पोल है वो भी दिखा रहा है 11% की बढ़त बना रही है कांग्रेस बीजेपी पर। और अगर ऐसी बढ़त बनेगी चुनाव के दिन भी तो बिल्कुल क्लीन स्वीप करने की स्थिति में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है इस रीजन में। तो विनोद जी, वो जो नुकसान हो रहा था उत्तर रीजन में, दक्षिण रीजन कांग्रेस के लिए उसकी भरपाई कर रहा है? भरपाई तो आप मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि पिछली बार भी लगभग यहाँ इतनी सीटें थी, 11 सीटें थी 12 में जी, तो ये नंबर तो वही है। उसकी भरपाई, क्योंकि उधर अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई शायद कहीं और से होनी चाहिए। यहाँ तो ऑलमोस्ट उसी उस पर है जितनी सीटें पिछली बार थी। इसलिए भरपाई की अगर बात करेंगे तो हमें कहीं अभी अगला जो रीजन आएगा उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी वहाँ भी लड़ाई में है और सारी चीज़ें हैं। और यहाँ एक ये नक्सल बेल्ट है, ध्यान रखिए, बस्तर वाला इलाका ये है। तो ये एक इसका जो वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग तरह से होता है यहाँ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भूपेश बघेल ने जिस तरह से काम किया है उन्होंने आदिवासी मामलों को, आदिवासी बहुल इलाका भी है, तो आदिवासियों को लेकर के बहुत सारे जो योजनाएं हैं, स्कीमें जो उन्होंने की हैं और अपने आप को एक छत्तीसगढ़िया पहचान बनाने की कोशिश की है। तो शायद कांग्रेस इसलिए रिटेन कर रही है अपना वोट बैंक। तो 12 सीटें जिनमें से 6 से 10 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। महिमा जी, उम्मीद अब इस दक्षिण रीजन की वजह से कुछ बनती हुई नजर आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है महिमा जी आपकी। जी 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 आ रही है, मुझे सुन पा रही हैं आप? रोमाना जी, जय हिंद। मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस ने वहां पर लगभग 40 लाख लोगों को गरीबी से निकालने का कार्य किया है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16% से ज्यादा लोग और अर्बन एरियाज में 5% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। और इसके अलावा जैसा अभी पहले भी जिक्र हो रहा था कि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे आदिवासी हमारा अभिमान का कार्यक्रम रहा है, हमारा जो भरोसे की सरकार का दावा रहा है और वो लोगों की तरफ से उसकी पुष्टि हुई है,
तो उसका आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और हम अभी कार्यरत हैं जहां हमें लग रहा है कि विश्वास लोगों का शायद कुछ कम है, शायद लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वहां लगातार जमीन पर कांग्रेस कार्यरत है। अभी मैं देख रही थी, आप पिछला इलाका जो दिखा रही थी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भरोसे की सरकार रिपीट करने जा रही है 2023 के अंदर। बस जरा सा इंतजार कर लेते हैं मैम, वो बाकी 64 सीटों का हिसाब जैसे ही सामने आएगा, फुल पिक्चर सामने आ जाएगी, फिर बात कर लेंगे के शर्मा जी। लेकिन जो अभी कह रही थी ना वो कि हमारे आदिवासी हमारा अभिमान, और नाराजगी क्या बीजेपी में इस बात को लेकर कि साहब आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष उसको भी पार्टी बदल देती है, वहां हमारा आदिवासी उसका अपमान, ये सेंटिमेंट बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, पहली बात तो ये बता दूं मैं कि वहाँ से आदिवासी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मैं आपके आंकड़े पे बात करना चाहता हूँ। आप बीजेपी का आप टॉप देखिए 15 और कांग्रेस का टॉप देखिए 19, कितने का अंतर है? 4 सीटों का, ये दोनों रीजन में। और पिछली बार का यदि आप रिजल्ट निकालें तो जो 26 सीटें हैं उसमें सिर्फ हमारे पास 1 सीट थी, तो अंतर कितना था? 25 सीटों का, और अभी अंतर आप दिखा रही हैं 4 सीटों का। तो मैं आपके आंकड़े से ही बताना चाहता हूं कि इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूती से खड़ी है और मजबूती से वो चुनाव जीतने, और मैं ये अब मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से के आंकड़े से, ये ट्रेलर से आप पूरी चुनावी पिक्चर का अंदाजा जो लगा रहे हैं टीएस सिंहदेव, यही ट्रेलर के हिसाब से ही पिक्चर साफ होगी, इसी तर्ज पर पूरी पिक्चर, या कोई ट्विस्ट आना बाकी? टीएस सिंहदेव जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी, आपकी आवाज आ रही? जी सर, अभी तक जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है, उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब 2018 में चले जाइए, सिर्फ इन दोनों रीजन से 1 सीट हमारे खाते में आई थी, करीब करीब क्लीन स्वीप कांग्रेस का इन दोनों रीजन पे। लेकिन इस बार तो बीजेपी फाइट में है। वो कह रहे हैं इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जब मध्य छत्तीसगढ़ की तस्वीर खुलेगी तो कैसे सरकार 2023 में बीजेपी बना ले जाएगी। यही रहने वाला है क्या आंकड़ा आपकी नजर में? मेरी सोच में इस बार का जो चुनाव का परिणाम है ये मैदानी इलाका करेगा। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग की जो 66 सीटें हैं, 64 सीटें, ये 64 सीटें तय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी। तो मध्य छत्तीसगढ़ मतलब 64 सीटें, उससे तय होगा, वही निर्णायक रहेंगी कि अब की बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार। रायपुर के लोग क्या कह रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, ज्ञानेंद्र तिवारी के पास। ज्ञानेंद्र। रोमाना देखिए, बस्तर से अगर कुछ भी 37% हमारे ओपिनियन पोल ने दिखाया है, तो अगर 37% भी वोट मिल रहे हैं बीजेपी को, और सीटों का आंकड़ा जो हम बता रहे हैं, बस्तर में अभी एक भी सीट नहीं है। एक उपचुनाव हुआ था जिसके बाद से एक ही सीट, रवि मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक ही सीट वहां पर थी, वो दंतेवाड़ा वाली, और उपचुनाव के बाद वो भी भानु प्रतापपुर कांग्रेस के पास चली गई थी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की बढ़त यहां से भी और सरगुजा से, और अभी चुनाव में 3 महीने का वक्त है, लेकिन फिर भी जनता क्या कहती है इनसे पूछ लेते हैं। आप कहाँ हैं? ना 3 में है, 13 में। हाँ, बहुत सही आपने जवाब दिया कि भाजपा और कांग्रेस को डिबेट में भी दिखा रहे हैं कि इतनी सीट सरगुजा, इतनी बस्तर मिल रही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्ञानेंद्र भाई, कल हमारे प्रदेश पूरे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दोनों आए थे, और उन्होंने जो 10 गारंटी दी छत्तीसगढ़ के लिए, वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वरदान है। भाजपा और कांग्रेस इनका माने, इनकी अगर माने, इनकी माने आ रहा हूँ बीजेपी के पास। हाँ बोलिए। ये क्या गारंटी देंगे? दिल्ली में नहीं दे पाए, इनके मंत्री के जेल में, मनीष सिसोदिया जेल। इकलौती सरकार है जो 5 साल बाद जब चुन के आती है तो पहले दिन से कहती है इकलौती सरकार है कि सारे मंत्री जेल में, इनके इकलौती सरकार है ये। सारे मंत्री कहाँ से ला के देंगे वो बताएं, गारंटी कहाँ से ला के देंगे? नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है। बस्तर की बात कर रहा हूँ। बस्तर की बात क्या नहीं होगा, नहीं नुकसान होगा नहीं, क्या नुकसान हुआ है? हमारी कांग्रेस की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। अभी 2-3 महीने में चुनाव है, ये चुनाव ही माहौल चल रहा है, उसमें पता चल जाएगा। सरकार हमारी भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम कर रही है। इधर कांग्रेस यही स्वामी आत्मानंद इन्हीं की। कोई दिल्ली में गारंटी मांग रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में गारंटी मांग रहा है। रोजगार की, महंगाई की बात कोई नहीं करता, आदिवासियों के मुद्दों की बात। समाजवादी पार्टी से यूथ का अध्यक्ष हूँ, तो समाजवादी पार्टी जहाँ भाजपा की सरकार है, मणिपुर में देख लो, भाजपा यदि छत्तीसगढ़ में आई तो मणिपुर वाला
आप पार्टी कोई ब्रांड नहीं है तो इनकी गारंटी का क्या भरोसा? ये देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो ये आम आदमी पार्टी आज मिली है वहां पर देखिए। बस्तर की बात करो यार, कहाँ उनके ट्रैक में फंस गए? में देखिए भाई साहब, जिस व्यवस्था में आज आपके ही चैनल में दिखाया जा रहा है जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं। सियासी पारा चढ़ता हुआ जमीन पर इस वक्त छत्तीसगढ़ में, और साथ ही बस चंद लम्हों का इंतजार और फिर आपके सामने वो फाइनल नंबर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 90 विधानसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, 46 जादुई आंकड़ा है। अब की बार कौन करेगा जादुई आंकड़ा पार? छत्तीसगढ़ के नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन के सीटों के आंकड़े ओपिनियन पोल के आपने देख लिए, और अब बारी सबसे बड़े रीजन मध्य रीजन की है, जो एक तरीके से निर्णायक रीजन साबित होने वाला है इस सवाल के जवाब में कि आखिरकार इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के दिल के तौर पर इस इलाके की पहचान है, और खासियत जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। दीपा हमारे साथ मौजूद है इलेक्शन सेंटर से। दीपा। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ा ये रीजन है रोमाना, इसीलिए खास हो जाता है। निर्णायक तौर पर किस तरीके से साबित होगा, कुछ डिटेल्स है वो बता दें। देखिए, राजधानी रायपुर और आसपास का इलाका इस रीजन में आता है। 2018 में 43 सीट कांग्रेस ने जीती, 14 सीट बीजेपी ने यहाँ पर जीती थी 64 में से। और ये कहा जाता है कि जो इसको जीतता है सरकार छत्तीसगढ़ में उसी की बनती है, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। और अब तक के सारे सीएम जो हैं वो इसी इलाके से आते रहे हैं। राज्य सरकार के 7 मंत्री भी इसी इलाके से आते हैं, और इसीलिए ये इलाका जिस पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई है। रोमाना, ये बड़ी जानकारी दी है दीपा ने कि 64 सीटें हैं, और जो इन 64 सीटों में बढ़त बनाता है सरकार वही बना लेता है। 2018 में जो हुआ वो आपने देखा, अब 2023 ये मध्य छत्तीसगढ़ का इलाका, और साथ ही साथ बिग पिक्चर फाइनल नंबर के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। मध्य छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ के दिल में क्या है, अब ये जानने का वक्त आ गया है। ये जानेंगे, क्योंकि कहा यही जाता है कि जो ये रीजन जीत गया समझिए वही सिकंदर, सरकार उसी की। तो आखिर मध्य रीजन में मध्य छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी अब आपके सामने रख देते हैं। देखिए, बीजेपी यहाँ पर 41% वोट शेयर लेती दिखाई दे रही है, 46% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। मध्य छत्तीसगढ़ में 13% अन्य के खाते में। तो 64 सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा रीजन, और यहां भी कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। ये मध्य रीजन का हाल, मध्य छत्तीसगढ़ का हाल हमने रख दिया है आपके सामने एक बार फिर से। अब इन्हें सीटों के लिहाज से भी समझिए, 25 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 34 से 38 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। ओपिनियन पोल में 0 से 2 का ये आंकड़ा सीटों का वो अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो अभी तक आपने रीजन्स के हिसाब से अलग अलग रीजन, ये जो 3 रीजन है क्या नंबर निकल कर आ रहे हैं, ये आपने देखा और ये आपने समझा। और अब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में वक्त उस फाइनल तस्वीर का हो गया है, उस बड़ी तस्वीर का हो गया है, उस मैजिकल आंकड़े का हो गया है जो आपको ये बताएगा कि आखिर क्या निकलकर सामने आ रहा है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में। इस वक्त की ये बड़ी खबर, और साथ ही आपको वो नंबर भी हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में तो बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 48 से 54 सीट, ये इस वक्त का बड़ा आंकड़ा जो पोल की तस्वीर से साफ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 35 से 41 सीट, जादुई आंकड़ा 46 का है, और ऐसे में बीजेपी जादुई आंकड़े से पीछे, कांग्रेस कंफर्टेबली जादुई आंकड़े को पार करती हुई। कांग्रेस का आंकड़ा जो है वो 48 से 54 तक रह सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि अब की बार एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ का अपना किला बचाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस के इस किले में सेंधमारी नहीं कर पा रही है। कंफर्टेबली कांग्रेस जादुई आंकड़े को पार कर फिर से सत्ता में आती नजर आ रही है। के शर्मा जी, छत्तीसगढ़ हाथ से निकल रहा है, आंकड़ा ओपिनियन पोल का यही कह रहा है।
देखिए, आपने पहले ही कहा कि ये मूड बताता है, और यदि ये मूड है छत्तीसगढ़ की उसका आपके ओपिनियन पोल का कि हम 25 सीटें ज्यादा ला रहे हैं। पिछली बार हम 16 सीट में थे, कांग्रेस 74 सीट पे थी। आज यदि हम वहां पर 25 सीटें और बढ़ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ भारतीय, अभी जो आप कह रही थी कि नेगलेक्ट छोड़ दिया, ये कर दिया, आप देख रही हैं वहाँ की जनता का मूड क्या बता रहा है। मैं आप तो पूरे दावे से आपको कह सकता हूँ कि हम बहुमत से, आप दिखा रही हैं मात्र 6 सर, बढ़िया है, आप उम्मीद का दामन थामे रहिए, लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल का आंकड़ा क्या ये नहीं बता रहा कि किसी तरीके की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई सत्ता विरोधी रुझान नहीं है? महिमा सिंह, ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा, इस पर आपका पहला रिएक्शन? कि 15 वर्ष की जो रमन सरकार थी वहां, जिसने कमीशन, किताबों से लेके दवाइयों पर कमीशन खाया था, उस सरकार की नाकामियों को आकर के कांग्रेस ने दुरुस्त किया। कांग्रेस ने आदिवासियों को पहली बार, देश की पहली वो सरकार बनी जिसने आदिवासियों को जमीन वापस देने का काम किया, उनके संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का काम किया, और हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए बराबर से काम किया। नक्सली इलाकों में बंद पड़े हुए स्कूलों को दुरुस्त करा दिया, चालू करा दिया, 300 से ज्यादा स्कूलों को, और लंबी फहरिस्त है, लेकिन बावजूद उसके हमारे पांव जमीन पर टिके हुए हैं। रोमाना जी, भाजपा की तरह से वो जो 15 साल की भ्रष्ट सरकार भाजपा की थी, उसके अहंकार का अट्टहास हम यहाँ आपके चैनल पर भी देख रहे हैं। हम बिल्कुल किसी की गुमान में नहीं है, हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं और जनता के साथ निरंतर कार्यरत हैं, और उसका नतीजा आप 3 महीने बाद चुनाव में देखेंगे। ठीक है मैम, आप जो बात कह रही हैं, हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। देखिए, दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो जादुई आंकड़ा है, क्योंकि 90 कुल विधानसभा सीटें, और ऐसे में जादुई आंकड़ा जो है वो 46 का है, बहुमत वाला आंकड़ा, और यहाँ बीजेपी का जो रथ है वो फिलहाल 41 सीटों पर आकर रुक रहा है। कांग्रेस जो है वो 48 से 54 तक पहुंच सकती है, लेकिन अभी चुनाव में समय है, और ऐसे में आगे पीछे होकर ये मामला किस तरफ झुकेगा, पलड़ा किसके पक्ष में, कितना भारी कितना हल्का, ग्राउंड पर इस वक्त क्या है माहौल, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं राजनांदगांव, जहां से हमारे साथ ब्रिजेश मौजूद है इस वक्त। ब्रिजेश, देखिए रोमाना, जैसे हमारे नंबर्स आए हैं सामने, पूरी जनता आंदोलित हो गई है। बीजेपी के लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमारी सरकार नहीं आएगी, और ये कांग्रेस के लोग हैं जो मान रहे हैं कि उनकी सरकार आ गई है और सरकार रिपीट कर रही है। क्या कहेंगे, सरकार की वापसी हो रही है? हमारे ओपिनियन पोल में सरकार की वापसी दिखा रही है। निश्चित रूप से सरकार की वापसी होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, उसका रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट से भी स्पष्ट हुई है। यहाँ गरीबी रेखा के आंकड़ों से 17 जिले मुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की मजबूत कार्य व्यवस्था कारण निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। अब की बार भूपेश की सरकार, मगर हम बीजेपी वालों से पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे? आप हमारे यहाँ जो नंबर है 37 से 41 पर रुक गई है बीजेपी, सरकार बनती दिख रही है, वापस आती दिख रही है भूपेश जी की, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में निश्चित बनेगी। यह शुरुआती सर्वे है, और जिस तरीके से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जन घोषणा पत्र के वायदों से मुकरी है, यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है, यहाँ के मजदूरों के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है, हर वर्ग के साथ धोखा किया है। आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। रमन सिंह नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है, वापसी भूपेश बघेल सरकार की वापसी। भूपेश बघेल सरकार की वापसी नहीं हो सकती, ये इनका पर्याय है कि देखिए आप जहाँ पे खड़े, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में फिर से जिस परिसर में खड़े हैं नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश क्या कहेंगे आप? बीजेपी फिर अटक गई, बीजेपी सरकार बनाते देखिए, पिछले चुनाव के पहले आप लोगों ने हमको जिताया था पिछले चुनाव के पहले, और बाद में पलट गया था। आपके जो आंकड़े हैं इनके लिए जरूर खुशी का है, लेकिन इसके विपरीत परिणाम आएगा, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी के लोगों ने हौसला नहीं छोड़ा है, क्या कहेंगे? फिर वापसी कर रही है 75 पार, अब की बार 75 पार। भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
तो आपने बिल्कुल ब्रजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब तक चुनाव ना हो जाए, जब तक नतीजे सामने ना आ जाएं, तब तक हर कोई अपने अपने हिसाब से जो भी आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, चाहे वो ओपिनियन पोल का हो, एग्जिट पोल का, उसको इंटरप्रेट करता है। कोई भी खुद को चुका हुआ दिखाना नहीं चाहता। एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। ब्रजेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, रायपुर से ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 7 बजने वाले हैं। साथ ही एक बार फिर से आपको दिखाने जा रहे हैं अब हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ओपिनियन पोल का वो फाइनल नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो ये ऐलान कर रहा है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भूपेश सरकार। सीधे आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास, डेटा सेंटर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के रिकैप के लिए। शीरीन। बिल्कुल रोमाना, तो जिस तरीके से देखिए वो फाइनल नंबर भी सामने है और ओपिनियन पोल में ये साफ हो रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में। सरकार एक बार फिर वहां पर कांग्रेस की। लेकिन आपको जल्दी से हम एक बार फिर रीजन वाइज जल्दी से आंकड़े दिखा देते हैं। देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर, 14 सीटें, बीजेपी को 44% वोट शेयर, 43% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस और 13% अन्य के खाते में वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बताता है कि आखिर हवा इस वक्त किस तरफ बह रही है छत्तीसगढ़ राज्य में, चुनावी राज्य में। अब जल्दी से आपको अगला रीजन भी बता देती हूँ। पहले आप जरा इन्हें सीटों के लिहाज से समझिए। उत्तर छत्तीसगढ़ में 14 सीटें वोट शेयर के बाद, अब ये सीटों के लिहाज से 5 से 9 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, 5 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, यानी बराबरी का आंकड़ा और 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में भी जाता हुआ सीटों के लिहाज से दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपने उत्तर छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखी और समझी कि यहां पर बराबरी की टक्कर फिलहाल दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस में, 5-9। अब दक्षिण छत्तीसगढ़ 12 सीटें, बीजेपी 37% वोट शेयर, 48% वोट शेयर कांग्रेस को मिल सकता है यहां पर और 15% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। 12 सीटें वोट शेयर के लिहाज से आपने ये जाना। अब जरा ये सीटों में किस तरीके से बदलता है ये भी हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि यहां से किसके पास कितनी सीटें जा सकती हैं। 2 से 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 6 से 10 सीटों का यह आंकड़ा कांग्रेस के खाते में जा सकता है और 0 से 1 अन्य को भी मिल सकती है। 12 सीटों में से 6 से 10 यानी बड़ा आंकड़ा यहां कांग्रेस को मिल सकता है। 6 से 10 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा कर सकती है और काफी पीछे 2 से 6 सीटें यहां बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है यहां ओपिनियन पोल। अब ये आपने 2 रीजन देख लिए, अगला रीजन भी जल्दी से आपके सामने, सीटों के लिहाज से महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का दिल कहे जाने वाला यानी कि मध्य छत्तीसगढ़। यहां 41% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है। इसके साथ आप देखिए 46% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस के पास जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा हो सकता है 13% अन्य को मिल सकता है ये वोट शेयर मध्य छत्तीसगढ़ का। अब जल्दी से इनको सीटों में भी कन्वर्ट करके आपके सामने रख देते हैं कि सीटें अगर मिलेंगी तो किसको कितनी। ये देखिए 25 से 29 सीटें जो बीजेपी को यहां मिल सकती हैं इस रीजन में। 34 से 38 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा कर सकती है और 0 से 2 सीटें अन्य को मिल सकती है। तो यहां पर भी बाजी मारती हुई इस रीजन में भी सीधे सीधे जो है वो कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो ये तो आपने अलग अलग रीजन की तस्वीर देखी। एक बार फिर अब जरा पूरी तस्वीर आप समझिए। 90 सीटें और 90 सीटों में आप देखिए 41% वोट शेयर बीजेपी को जा सकता है, 46% सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस को यहां पर मिल सकता है और 13% अन्य के खाते में जा सकता है। तो 90 सीटों का वोट शेयर के लिहाज से ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने हमने रख दिया है। अब बड़ी तस्वीर सीटों के लिहाज से आपके सामने, 35 से 41 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। इसके साथ 48 से 54 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और 0 से 3 अन्य को मिल सकती हैं। तो 90 सीटों में सबसे ज्यादा बाजी मारता हुआ कांग्रेस दिखाई दे रही है क्योंकि 48 से 54 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले ये जो तस्वीर निकल कर आई है वो यही कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है छत्तीसगढ़ में और ये पूरी तस्वीर आपके सामने हमने रख दी है। आप देखिए जरा 90 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा इस ओपिनियन पोल, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 35 से 41 सीटें बीजेपी, 48 से 54 सीटें कांग्रेस और 0 से 3 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और रीजन के हिसाब से भी आप जब देखेंगे
यहां किस तरह से दिखाई दे रहा है मध्य छत्तीसगढ़, यहां 34 से 38 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। और इसके अलावा आप दक्षिण छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं किस तरीके से क्या निकलकर सामने आ रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ 14 सीटें, 5 से 9 यानी कि बराबरी का मामला यहां पर है। तो छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है, जिसमें ये निकलकर सामने आया कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चुनावों से ठीक पहले ये जो लोगों के मन में क्या चल रहा है, जिस तरीके से इस सर्वे के साथ ये निकलकर सामने आया है।